प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का अमेरिकी दौरा खत्म हुआ। भारत के लिए थोड़ी देर पहले रवाना हो गए हैं। तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन इन सब के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात बड़ी खास रही है। दोनों देशों के बीच में जो घनिष्ठता है वो इस दौरे के बाद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग उसके एंगल्स हैं जो सामने आए हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, उस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले जान लीजिए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही है, बयान दिया और ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना जरूरी है और मिलकर लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ। मुंबई धमाके का जो हमलावर है, जो दोषी है तहव्वुर राणा, उसे भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है, यानी कि भारत उसे तुरंत लाया जाएगा और तत्काल प्रभाव के साथ इसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत तो हो ही रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना भी जरूरी। इस बात को अमेरिका भी समझता है और भारत भी समझता है, इसलिए भी ये साझेदारी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखती है। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने और बताया कि मुंबई धमाके का आरोपी तहव्वुर राणा भारत बहुत जल्द ही भेजा जाएगा। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी आभार जताया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। India traditionally is the highest, just about the highest tariff country. They charge more tariffs than any other country. And, I mean, we'll be talking about that. But, again, whatever they charge us, we're charging them. So it works out very well. It's a beautiful, simple system. And we don't have to worry about, gee, we're charging too much or too little. But traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much. There are a couple of smaller countries that are actually more. But India is a they charge tremendous tariffs. I remember when Harley-Davidson couldn't sell their motorbikes into India because of the fact that India, the tax was so high, the tariff was so high. And Harley was forced to build, I guess they built, I don't know, that was a while ago, but I think they built a factory in India in order to avoid paying the tariffs. And that's what people can do with us. They can build a factory here, a plant or whatever it may be here, and that includes the medical, that includes cars, that includes chips and semiconductors. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है।
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हम आए हैं, आगे भी अपनाएंगे और भारत और अमेरिका मिलकर इस पर साथ में काम करने वाला है। साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट डील्स की तरफ इशारा है। व्यापार और जो समझौते हैं आपस में देशों में, वो और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है। 2030 तक तो ये व्यापार दोगुना करने का दावा भी है। साथ ही साथ स्पेशल टैरिफ भी लगाने की बात सामने आ रही है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं और हमने देखा भी तहव्वुर राणा के तुरंत प्रत्यर्पण की बात को भी मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है, यानी कि ये आतंकवाद के खात्मे के लिए एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले अनुज माथुर सर, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को आप कैसे देख रहे हैं, और जो अब तक नहीं हुआ वो अब हुआ, पहले और अब में डिफरेंस क्या है? रचना, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं इस पूरी विजिट को एक बहुत सफल विजिट कह करके समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, ये एक बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विजिट थी और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जिस प्रकार से वहां पर मोदी और ट्रंप ने आपस में बातचीत करी, जिस प्रकार से वैश्विक महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने सहमति जताई, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर सहमति जताई, आतंकवाद के ऊपर उनका जो विचार था वो बिल्कुल साझा रहा और एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की ये ट्रिप रहा और बहुत वेरी सक्सेसफुल इज दी इन्वर्टेड कॉमा जो मैं कहना चाहता हूं। अब जहां तक सवाल तहव्वुर राणा का है, देखिए, हमारे को 26/11 का जो घाव लगा था वो एक बहुत बड़ा मेरा मानना है कि बहुत बड़ा आघात था भारत के ऊपर, भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर, और उसके जो दोषी हैं उनको सही जगह पर पहुंचाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम था। जैसे आप अगर इफ यू रिकलेक्ट रचना कि कैसे उन्होंने 9/11 के बाद पूरे टाइम सालों ओसामा बिन लादेन को ट्रैक किया और उन्होंने उनको पाकिस्तान में ढूंढा, एबटबा मतलब पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में वो था और वहां जाकर के उसको समाप्त किया। उसी प्रकार से हमारे लिए भी यह आवश्यक था कि हम हर उस दोषी को जो 26/11 का या मास्टरमाइंड है या उसमें संलिप्त है उसको सही न्याय दें और सही तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करें। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है कि हम इस तहव्वुर राणा को, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसको हम भारत प्रत्यार्पण के लिए सफल रहे। ये एक प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी और उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक, मेरे हिसाब से आप इसको कहेंगे डिप्लोमेटिक पॉजिटिविटी वहां से निकल करके आई है। दूसरी बात जो जो वहां पर इंपॉर्टेंट हुई इसी सिलसिले में, आतंकवाद की मैं सिर्फ बात करूंगा अभी क्योंकि आपका प्रश्न इसी प्रकार से, तो उसमें उन्होंने बांग्लादेश के बारे में जब बोला कि मैं ये आपके ऊपर, ये मैं कल से आपके चैनल पे ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो बांग्लादेश का इशू है उसमें हमें किसी ट्रंप की जरूरत नहीं है, हम अपने आप उस इशू को हैंडल करने में सक्षम है। तो ये जिस प्रकार से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में दोबारा सर उठा रहा है, उसको हमको उसको बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है हम उसको टैकल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ये इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम ये भारत के ऊपर छोड़ते हैं। इसका अर्थ एक साझा और एक सकारात्मक एग्रीमेंट है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है और उसको आप जैसे चाहें टैकल करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि हमें उनकी एडवाइस और उनकी कोई किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, हमारा अपना मसला है और हम इसको ठीक प्रकार से टैकल कर पाएंगे। तीसरी बात कि ये बात भी कहीं ना कहीं मानी गई कि आतंकवाद का जो एपी सेंटर है वो पाकिस्तान है और मुझे लगता है रहेगा। पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि वो उसको बांग्लादेश में ड्रिफ्ट करे, लेकिन वो बात भी वहां पर मानी गई और इस वजह से ये बात क्लियर हो गई कि जो भारत का रुख पाकिस्तान के प्रति था
या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो पाकिस्तान की जो 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 छवि है एक आतंकवादी राष्ट्र के बारे में, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लगती हुई मुझे नजर आई। तो यहाँ जहां तक सवाल इन इन आतंकवाद और इस्लामिक आज की बात नहीं है। आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जो थे हमेशा से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के और इस्लामिक आतंकवाद के बारे में मुखर होकर के बोलते थे, और उनका 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 ये कहना था कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक आतंकवाद से एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लड़ाई करने की आवश्यकता है, एक जॉइंटनेस के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता है। और इस विजिट के बाद ये भी कहीं ना कहीं जाकर के एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा फायदा हो गया इसमें इस विषय में। अब चौथी बात आप देखें कि ये ओवरऑल इन सब चीजों के अलावा एक डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक डेवलपमेंट हुआ है। और ये डिफेंस में हमारा जो 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 ट्रेड है वो कहीं 2.5-3 गुना बढ़ने की संभावना है। F-35 जिन्होंने भारत को ऑफर कर दिए हैं। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं एक बहुत बढ़िया और एक बहुत सकारात्मक परिणाम इस विजिट का मुझे लगता है। जी। एक और हमें आवश्यकता है वो समझने की है कि हमारी जो